दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। करंट अफेयर्स का दोस्तों टर्म है। मुस्कुराते हुए आपकी मार्च की करंट अफेयर्स चल रही है। तीसरा पार्ट है दोस्तों। इसके दो पार्ट आ चुके हैं। उसमें मेरा फेस दिख रहा था, लेकिन आज की वीडियो में नहीं दिख रहा, क्योंकि तमाम लड़के लड़कियों के मैसेज आए हैं, दोस्तों के मैसेज आए हैं कि वो लिख लिख कर ये करंट अफेयर्स अपना नोट्स बना रहे हैं। तो अगर मेरा फेस उसमें दिखता है तो वो ठीक से पीडीएफ से लिख नहीं पाते हैं। तो करंट अफेयर्स की दोस्तों जो वीडियो आएंगी वो आईपैड पे ही आएंगी, क्योंकि आप लोगों की फरमाइश है। बाकी चीज़ें तो हमारी फेस के साथ आप देखिए, हंसते मुस्कुराते हुए। ठीक साहब, शुरू करते हैं दोस्तों मार्च का। ठीक, पहली जो न्यूज़ है वो है दोस्तों प्रतिबिंब मॉड्यूल। ठीक है, हाल ही में प्रतिबिंब मॉड्यूल लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब मॉड्यूल है ये। ठीक है साहब, क्या है? तो दोस्तों साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये सब चीज़ें लॉन्च की गई हैं। ठीक है, तो I4C सेंटर है एक, I4C सेंटर, इसकी फुल फॉर्म क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ साथ में। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ठीक है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा ये शुरू किया गया है प्रतिबिंब मॉडल। ठीक, I4C सेंटर कहते हैं इसको इंग्लिश में, के द्वारा शुरू हुआ है। किसके लिए है साहब? अब साइबर वाइबर है तो इसका मतलब है साइबर क्राइम तो रोके गई। ठीक है, और एक तरीके का ये GIS भी करेगा, यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिक इंडिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, GIS कहते हैं ना, भौगोलिक मतलब किसी भी क्राइम को रोकने के लिए, उसकी रियल लोकेशंस को ट्रैक करने के लिए ना, तो भौगोलिक सूचना प्रणाली भी इसके तहत देखी जाएगी, नापी जाएगी। बस ये साइंस का है, आपको ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना, बस इतना देखना है कि प्रतिबिंब मॉडल क्या है साहब। तो भैया I4C सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया है साइबर वाइबर क्राइम को रोकने के लिए। ठीक है, एक तरीके का ये सॉफ्टवेयर है। ठीक, मतलब एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है, आपको ज़्यादा उसमें मगजमारी नहीं करनी। ठीक साहब, तो GIS बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पूरा ही लिख दे रहा हूँ मैं, ताकि आप किसी भी प्रकार से कन्फ्यूज़न ना रहें। प्रतिबिंब मॉडल आपने समझ लिया। अब दोस्तों अगली न्यूज़ पे चलते हैं अपन लोग। जो अगली न्यूज़ है वो है फ्यूगो ज्वालामुखी। ठीक है, कौन सी है? फ्यूगो ज्वालामुखी। ये सुर्खियों में आ गया ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है? फ्यूगो ज्वालामुखी के बारे में दोस्तों आपको जानना होगा कि कौन से देश में है। ग्वाटेमाला में ये ज्वालामुखी है दोस्तों। ग्वाटेमाला एक देश है ना, तो ग्वाटेमाला में है ये ज्वालामुखी, और हाल ही में फट गया। ठीक है, हाल ही में फट गया। कौन फट गया? ज्वालामुखी फट गया साहब। क्या नाम है ज्वालामुखी का? फ्यूगो ज्वालामुखी। ठीक, आपने ये भी देख लिया। इससे पहले आपने प्रतिबिंब मॉडल समझ लिया था। अब दोस्तों अगली समझते हैं अपन, अगली क्या चीज़ न्यूज़ है अपनी। जो अगली न्यूज़ है वो है दोस्तों जय श्री वेंकटेशन। जय श्री वेंकटेशन, ये एक व्यक्ति हैं ये। ठीक है, कुछ तूफानी किया है साहब इन्होंने, तभी तो इनका नाम आ गया सुर्खियों में। तो जय श्री वेंकटेशन ने क्या किया, इनको एक अवार्ड मिला है बहुत अच्छा, रामसर अवार्ड। ठीक है, रामसर पुरस्कार मिला है इनको। तो रामसर पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। रामसर पुरस्कार पहले भारतीय विजेता हैं ये। ठीक, क्या नाम है इनका? जय श्री वेंकटेशन, पहले भारतीय विजेता। ठीक, कौन बने हैं? जय श्री वेंकटेशन। कौन, क्या मिला है? रामसर पुरस्कार। ठीक है, पहले इंडियन है जिन्हें ये अवार्ड मिल गया। ओके, अगली न्यूज़ पर देखते हैं दोस्तों। अब जो अगली न्यूज़ है वो है मरीन सिक्योरिटी बेल्ट। ठीक है, मरीन सिक्योरिटी बेल्ट। मरीन जानते हो आप क्या होता है? मरीन ड्राइव, यानी समंदर वमंदर वाली ये कुछ होती है। ठीक है चीज़ें, तो मरीन सिक्योरिटी बेल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा क्या है। अभी कोशिश करते हैं समझाने की। मरीन सिक्योरिटी बेल्ट, अब देखो मरीन माने क्या होता है दोस्तों? ये मरीन लिखा हुआ है, मुंबई में मरीन ड्राइव है, इलाहाबाद में भी एक लोकल सी मरीन ड्राइव बना रखी है, एक आगरा में भी बना रखी है। तो ऐसे कई सारी मरीन ड्राइव है, मतलब पानी किनारे ही चलती है। और पानी में क्या होता है, मतलब पानी किनारे है तो दोस्तों नौसेना हो जाएगी ना, नौसेना से रिलेटेड है ये। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब सेना से रिलेटेड हो गई ना, तो नौसैन्य अभ्यास हुआ है एक दोस्तों। ठीक है, नौसैन्य अभ्यास यानी पानी वाला अभ्यास है, जल सेना वाला। और किसने किया है? तो इसमें ये किए गए हैं, चाइना इसमें शामिल है, रूस शामिल है और ईरान शामिल है। ठीक, 3 देश इसमें शामिल हैं। तो ये नौसैन्य अभ्यास है चाइना, रशिया और ईरान का।
ठीक है, हुआ कहाँ पे दोस्तों? ओमान की खाड़ी में। सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए क्योंकि पेपर पिछली बार का ऐसा आया था जिसमें सब अच्छे अच्छे लोगों की करंट अफेयर्स में करंट लग गया था उन्हें। तो आयोजन इसका कहाँ हुआ है? ओमान की खाड़ी में। मरीन सिक्योरिटी बेल्ट, ठीक है, चाइना, रशिया और ईरान इसमें शामिल हैं। ये भी आपने समझ लिया साहब। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपन अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है वो है मॉरिशस से आ रही है साहब। अगली जो खबर है वो कहाँ से आ रही है? मॉरिशस से। मुबारक हो भाई, मॉरिशस जाओ घूमने। शादी ब्याह हो गया कि नहीं हुआ अभी? जिन जिन का हो गया उनके तो जो है कॉइल फूक गए। अब मॉरिशस क्या करेंगे जाके? अब वो पेपर दे लें पहले। और जिन जिन का नहीं हुआ वो पेपर भी देते रहें, मॉरिशस के थोड़े से ख्वाब भी देखते रहें, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। मतलब शादी जिनकी हो चुकी है वो तो मॉरिशस जाएंगे ही भाई, जरूर जाओ, हम कब कह रहे हैं मत जाओ। लेकिन शादी जिनकी नहीं हुई है उनको मॉरिशस का एक अलग ही चस्का लगा होगा, ठीक है, मतलब अलग ही एक उनके सितारे जगमगा रहे होंगे हैं। ठीक साहब। तो मॉरिशस समझते हैं क्यों इम्पोर्टेंट हुआ, क्योंकि मॉरिशस में मोदी जी का दौरा हो गया। तो मोदी जी साहब ट्रिप मारा है। मोदी जी की शादी तो अभी मतलब हो गई है, लेकिन होना उनका ना होना तो सब एक सही है। तो मोदी जी का एकदम बढ़िया हिसाब किताब बन गया मॉरिशस में। तो मोदी जी का दौरा हुआ है, ट्रिप मार दी मोदी जी ने, कहाँ की? मॉरिशस की। और क्यों मारी? ऐसा क्या था वहाँ पे? तो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस था, ठीक है। जो मॉरिशस है, देश है, वहाँ का राष्ट्रीय दिवस समारोह था, इसलिए मोदी जी वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर गए थे। तो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह था, ठीक है, राष्ट्रीय दिवस समारोह, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर गए हैं, ठीक है। चीफ गेस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? मुख्य अतिथि के तौर पर। मुख्य अतिथि कौन बने हैं? मोदी जी। ठीक साहब, आपने ये भी समझ लिया। ये चीज़ें आपको इतनी समझ में आ गई। अब जब चीफ गेस्ट बन गए साहब, तो मॉरिशस के जो सरकार है मॉरिशस की, उनने सोचा कि जब मोदी जी आए हैं तो इन्हें कुछ अवार्ड भी देते हैं बढ़िया सा। भाई ये भी क्या याद रखेंगे कि हमारे यहाँ आए थे। तो मॉरिशस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो मोदी जी को मिला, ठीक है। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान, मतलब जैसे अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार है, ऐसे ही मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है। तो सर्वोच्च सम्मान किन्हें मिला है? मोदी जी को। और उसका सम्मान का नाम है दोस्तों कमांडर ऑफ द स्टार, ठीक है, कमांडर ऑफ द स्टार। कितना जबरदस्त नाम है ना, कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है। पूरा नाम तो ये है, ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक, इंडियन ओशियन। तो ये जो पुरस्कार है वो किसको मिला? ये पुरस्कार मिल गया मोदी जी को। तो मोदी जी ने कितना नाम कमा लिया देखो, मस्त मज़े में मॉरिशस भी घूम के आ गए, वहाँ पर उनके राष्ट्रपति दिवस समारोह में इन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पर भाग भी कर दिया, और ऐसा एक बढ़िया सा अवार्ड भी मिल गया। और ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? मोदी जी। कितनी बड़ी बड़ी तोप चली हैं साहब, देख रहे हो? देख रहा है विनोद? सब याद करना पड़ेगा। वो तो मस्त मज़े में ले आए अवार्ड, लेकिन करंट अफेयर्स आपको याद करनी है। तो यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक। कौन बने हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। क्लियर है दोस्तों? अब अपन आगे की न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर अपन रिवीजन करेंगे मुस्कुरा मुस्कुरा के। टेंशन नहीं लेनी है कोई भी, बिल्कुल भी। करंट अफेयर्स याद होगी तो दोस्तों एग्ज़ाम पास करने की आपकी राह आसान हो जाएगी, ठीक है। अब अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है वैश्विक हथियारों के आयात निर्यात से है, ठीक। तो वैश्विक हथियार आयात निर्यात रिपोर्ट जारी की गई है। आयात निर्यात रिपोर्ट मतलब एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहा है, कौन सा देश सबसे कम हथियार खरीद रहा है, कौन कहाँ से खरीद रहा है, ठीक है। तो ये जो जारी करता है दोस्तों, वो कौन सा संस्थान जारी करता है? सिप्री, SIPRI, सिप्री द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी रिपोर्ट है? हथियार वाली, ठीक है। हथियार बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे। तो दुनिया में जो सबसे बड़े आयातक देश हैं जो मंगाते हैं अपने यहाँ पे हथियार, उसमें नंबर 1 पे है दोस्तों यूक्रेन, ठीक। नंबर 2 पे अपना इंडिया है। पहले इंडिया नंबर 1 पे रहता था, इस बार इंडिया हथियार मंगाने में पीछे रह गया। और नंबर 3 पे है दोस्तों कतर, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है? यूक्रेन। नंबर 2 पे कौन है? इंडिया। नंबर 3 पे कौन है? कतर। कौन सी रिपोर्ट है ये? आयात निर्यात किसने जारी की है? सिप्री ने। यूक्रेन, इंडिया और कतर ये आयातक हो गए। अब कुछ आपको वो देश भी देखने पड़ेंगे जो निर्यातक हैं।
तो निर्यातक देश भी देखने पड़ेंगे भाई, आपको तो सभी कुछ याद करना पड़ेगा, धुआं निकल जाए याद करते करते, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो नंबर 1 पर जो निर्यातक है, मतलब जो अपने देश से हथियार दूसरे देशों को सप्लाई कर रहा है, तो नंबर 1 पे है यूएसए। भाई ये तो बाप है इस वक्त सबका, ट्रंप चाचा जब से आए तब से धुआं मचा हुआ है। फिर दूसरे नंबर पर है फ्रांस, ठीक है, और तीसरे पे कौन है, रसिया। ये तो पता नहीं क्या क्या सप्लाई कर देता है रसिया, अगर इसके पास हथियार ना हो ना तो ऐसी ऐसी चीज़ें इसके पास है कि अखियों से गोली मारे हो जाती है ना। समझ रहे होगे किसकी कह रहा हूँ मैं, मज़े में हूँ, पता है मुझे। लड़का तो लड़का, लड़कियों से बच जाती है, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। लड़की हमारी चोरियाँ छोरों से कम थोड़े नहीं है, सब पता हो ना, धुआं मचाएं सब, ठीक है। तो साहब नंबर 1 पे यूएसए, और नंबर 2 पे फ्रांस, और नंबर 3 पे रसिया अति निर्यातकों में, ठीक है। ये आपने समझा। अब दोस्तों आपको एक चीज़ ये भी देखनी है कि इंडिया कहाँ कहाँ से हथियार सबसे ज़्यादा खरीदता है, ठीक है। तो भारत जो है कहाँ से आयात करता है सबसे ज़्यादा, ये भी आपको समझना पड़ेगा, कहाँ से ज़्यादा आयात करता है, ज़्यादा आयात करता है, आयात का मतलब ले रहा है। तो ऐसे 2 देश नंबर टॉप के याद कर लो। नंबर 1 है रसिया, आई देखो आ गया रसिया, मैंने कही थी इंडिया में बेटा सबसे ज़्यादा मौज चल रही है रसियनों की, मतलब रसिया वालों की, ठीक है। तो साहब ऐसी जीभ कभी कभी मेरी टंग ट्विस्ट कर जाती है कि दिल की बात मुंह पे आ ही जाती है, ठीक है। तो रसिया तो अब याद ही रहेगा आपको। और दूसरे नंबर पर कौन सा है, फ्रांस, ठीक है। लास्ट में दोनों में सा है, इसमें भी सा है, इसमें भी सा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से लेता है, नंबर 1 रसिया से और नंबर 2 फ्रांस से। ये आपने समझ लिया दोस्तों पूरा हथियार आयात निर्यात की रिपोर्ट के बारे में। अब अपन चलते हैं अगली न्यूज़ के बारे में, फिर अपन करेंगे रिवीजन। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। मार्च के महीने की करंट अफेयर्स चल रही है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये दोस्तों मनाया जाता है। कब मनाते हैं आपको याद करना पड़ेगा, ये मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। दोस्तों याद रखना ये विश्व वाला है, राष्ट्रीय वाला नहीं है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस अलग है, वो 24 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। याद रखना ये वाली बात, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 24 दिसंबर। लो आपके लिए साहब फुर्सत में लिख दी, ठीक है। जबकि ये मार्च के महीने की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो अपने को विश्व वाला याद करना था 15 मार्च, लेकिन साथ में लिख दिया। इसकी दोस्तों जो 15 मार्च वाला है ना, इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम, क्योंकि 24 दिसंबर वाले का तो दिसंबर की करंट अफेयर्स में अपन पढ़ेंगे। इसकी जो थीम है दोस्तों 15 मार्च वाले की, वो है अ जस्ट ट्रांजिशन, अ जस्ट ट्रांजिशन, ठीक है, टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, ठीक है। हिंदी इसकी क्या हुई दोस्ती, हिंदी हो गई इसकी स्थायी जीवन शैली के लिए उचित परिवर्तन या सतत परिवर्तन। वो आप हिंदी में मत याद करो, हमेशा आपको थीम्स वगैरह जितनी भी होती है दोस्तों इंग्लिश में याद करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी थीम का हिंदी अर्थ बदल सकता है। भाई ये लोग ट्रांसलेट करते हैं, आयोग माननीय आयोग के जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेट करेंगे, आपने जो हिंदी याद करी ज़रूरी नहीं है वो पेपर में आए, इसलिए इंग्लिश वर्जन में ये थीम्स याद कर लो ताकि मैच कर जाए वो कीवर्ड, ठीक है। तो क्या है, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, ठीक। अब दोस्तों अपन रिवाइज करते हैं, अपन ने अभी कितना कितना धुआं मचा दिया आज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था प्रतिबिंब मॉड्यूल। प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या था, साइबर क्राइम को रोकने के लिए I4C सेंटर यानी भारतीय साइबर समन्वय अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा शुरू किया गया था। ये GIS बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, प्रतिबिंब मॉड्यूल। फिर ज्वालामुखी फट गए साहब, कौन से ज्वालामुखी फटे हैं, फ्यूगो, ठीक है, फ्यूगो फ्यूज हो गए, फ्यूज उड़ गए इनके फ्यूगो के, ठीक है। कहाँ पे हैं ये, ग्वाटेमाला में। फिर जय श्री वेंकटेशन, इनकी जयकारा लग गया क्योंकि इन्होंने रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। जय श्री हो, ठीक है, राम लग गया ना तो जय श्री राम, ऐसे याद रखना। ये राम लग गया, ये जय श्री है तो जय श्री राम, यानी रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, ठीक है। फिर साहब मरीन सिक्योरिटी बेल्ट, मरीन मतलब एकदम वाटर, ठीक है। तो मरीन में ऐसा यानी वाटर मतलब नौसेना, ठीक है, नौसेना अभ्यास हुआ है
चाइना, रशिया और ईरान का संयुक्त यानी जॉइंट नौसेना अभ्यास है, जो ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ। फिर मॉरिशस पर मोदी जी अपना मस्त ट्रिप मारा है, बढ़िया ऐसे में गर्मियों की छुट्टी बिताया है, क्योंकि वहाँ पे मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह था, वहाँ के चीफ गेस्ट भी बन गए। फिर ऐसे में मॉरिशस ने सर्वोच्च सम्मान भी दे दिया मोदी जी को, जिसका नाम क्या है, कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडियन ओशन। और ऐसा धुआंधार अवार्ड जीतने वाले मोदी जी पहले इंडियन बने हैं। ठीक है, मॉरिशस ट्रिप भी देख लिया आपने। फिर ये हथियार की आयात निर्यात रिपोर्ट जारी की गई, जो किसने जारी की है, सिप्री ने। आयातक देश कौन है, नंबर 1 यूक्रेन, याद करो, नंबर 1 यूक्रेन, नंबर 2 पे अपना भारत महान, और नंबर 3 पे कतर। ठीक है, यूक्रेन, भारत, कतर। ठीक है साहब, यूक्रेन, भारत, कतर, ये किस में हो गया, आयातक देश में। फिर निर्यातक में देखो दोस्तों, सिंपली आप समझ लो, भाई बड़ा देश है तो निर्यात करेगा ना, तो और यूक्रेन में तो जंग चलती रहती है, भारत में भी पाकिस्तान के संग जंग चली, तो जिन्हें हथियार ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा आयात करेंगे, और जो बेच रहे हैं बड़े बड़े लोग उतना उनका याद रखो। तो निर्यातक देश में नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 रशिया। जबकि इंडिया किनसे ज़्यादा खरीदता है, पहले रशिया से खरीदता है और फिर फ्रांस से खरीदता है। ठीक है साहब। फिर उपभोक्ता अधिकार दिवस अगर वर्ल्ड लेवल वाली बात की जाए तो 15 मार्च को, और अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात की जाए तो 24 दिसंबर को। विश्व वाले की थीम क्या है, जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ठीक है दोस्तों, आपने ये भी समझ लिया बहुत अच्छे से। अब अपन आगे चलते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो दोस्तों वो है अश्विनी नाम की, अश्विनी। ठीक है, अश्विनी नाम से एक न्यूज़ आई है साहब। क्या चीज़ है ये, तो दोस्तों एक रडार अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, लो लेवल रडार है ये। ठीक है, लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है ये, लो लेवल हमारे दोस्तों बगल वाले कमरे में भाभी भैया और बच्चे बैठे हुए हैं, उस गाने बज रहे हैं बहुत तेज तेज, डांस चल रहा है, पहले के धुआं मचाएं सब डांस कर करके। तो अगर थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो तो आप मैनेज कर लेना। ठीक है, तो लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार गाना बज रहा है, ये तूने क्या किया, फिर वो मारा मारा मैं चांद का प्यारा प्यारा मैं, ये तूने क्या किया। हो सकता है आपको आवाज़ ना आ रही हो, यहाँ मेरे कानों में गूंज रही है, मेरा भी पैर एकदम थरथरा रहा है कि जल्दी से वीडियो खत्म हो, मैं भी नाचूं जाके। ठीक है, तो लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है, जिसका नाम क्या है, अश्विनी। तो अश्विनी अगर आप में से किसी का दोस्त हो तो उससे कह देना भैया तुम रडार हो लेकिन लो लेवल वाले। ठीक है, तो ये साहब लो लेवल का रडार है, जिसका विकास किसने किया है दोस्तों, यानी किसी ने बनाया होगा ना ये लो लेवल का रडार अश्विनी। तो इसका विकास किया है DRDO ने, और साथ में किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल ने। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल कंपनी है ना, जो बेल, एक भेल अलग है बेल अलग है, तो बेल ने किया है। ठीक है, तो अश्विनी आपने ये समझ लिया। अगली दोस्तों अपन चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली है एक रिपोर्ट है जो जारी की गई है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं। जो अगली रिपोर्ट है वो है दोस्तों कंपैशन माने करुणा होता है ना, कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर रिपोर्ट। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर रिपोर्ट। अब देखो हेल्थ लग गई दोस्तों, तो इसका मतलब है स्वास्थ्य से संबंधित है ये रिपोर्ट पूरी। तो ये जो रिपोर्ट स्वास्थ्य से संबंधित है, इसको जारी किया है, स्वास्थ्य से संबंधित दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कौन है, WHO। तो WHO ने ये रिपोर्ट जारी की है। सिंपल हो गया ना, हेल्थ, अगर कहीं हेल्थ शब्द आ गया तो बस समझ जाओ कि हेल्थ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसने ये रिपोर्ट जारी की है साहब। ठीक है दोस्तों, अगली चलते हैं अपन। और बताओ, करंट अफेयर्स तो चलती रहेगी, सब बढ़िया चल रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना दोस्तों, एकदम हाउस जोश हाई सर होना चाहिए, पेपर आने वाला है, किसी भी प्रकार से टेंशन मत लेना। ठीक है, कई परेशान है लोग कि उनका रियल एग्ज़ाम बड़ा ख़राब हो जाता है जबकि रिवीजन सही होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, मतलब एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। कई ऐसे दोस्त हैं हमारे यूट्यूब फैमिली पे जिनको ये समस्या आ रही है कि उनकी तैयारी ठीक है, रिवीजन भी ठीक है, टेस्ट वेस्ट भी वो सही लगा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाके ढाके 3 बात हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, आप 1-2 दिन का वेट करो, मैं एक शानदार वीडियो बनाऊंगा। जो फैमिली के बच्चे आए हुए हैं थोड़ा आइसक्रीम खाने भेजूंगा, तब चेहरे के साथ एक्सप्रेशन के साथ वो वीडियो बनाऊंगा ताकि आप एकदम अंदर तक की बात समझ पाएँ। ठीक साहब, अब दोस्तों चलते हैं बढ़िया मुस्कुराते हुए। अब अगला जो न्यूज़ है वो है दोस्तों लग्गा बग्गा क्षेत्र। ये एक एरिया है लग्गा बग्गा, ठीक है, एरिया है, रीजन है, ये फेमस हो गया अभी हाल ही में।
लग्गा बग्गा क्षेत्र। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि दुनिया के किसी टापू में होगा ये वाला, है ना, कौन सा टापू है लग्गा बग्गा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है ये क्षेत्र, वो भी कहाँ पे, पीलीभीत में। ठीक है, पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है ना। कभी घूमने गए हो कि नहीं गए? कहाँ जाते हो तुम लोग घूमने? कहीं कोई कहता है कि परेशानी चल रही है ज़िंदगी में, कहाँ घूमे? चलो कोई नहीं, नौकरी वोकरी लग जाए फिर मस्त घूमना। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे ये लग्गा बग्गा क्षेत्र है। ये फेमस हो गया लग्गा बग्गा क्षेत्र। क्यों फेमस हुआ है? क्योंकि जो नेपाल से कुछ गेंडे बुलाए जा रहे हैं, वो इस लग्गा बग्गा क्षेत्र में रखे जाएंगे। और ये लग्गा बग्गा क्षेत्र कहाँ पे? पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो नेपाल से आए गेंडों को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, ये क्षेत्र फेमस हुआ। गेंडे समझ रहे हो? राइनो कहते हैं, राइनो जिसकी एक नाक होती है ना बढ़िया सी एकदम निकली होती है, वही वाला गेंडा है। ठीक है, गेंडों के संरक्षण के लिए है ये। ठीक है, लग्गा बग्गा क्षेत्र समझ लिया आपने। लग्गा बग्गा क्या है? क्योंकि नेपाल से जितने गेंडे आए हैं वहाँ पे इनको मतलब लग्गा बग्गा क्षेत्र में, जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में है, वहाँ पे रखा जाएगा साहब। ठीक है, अगली न्यूज़ पढ़ते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। देखो एक और दिवस आ गया फेमस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। टीकाकरण दिवस, वैक्सीनेशन कहते हैं ना इंग्लिश में। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब बनता है? 16 मार्च को। 15 मार्च को कौन सा था? उपभोक्ता अधिकार विश्व वाला। जबकि उसके अगले दिन 16 मार्च को कौन सा बनेगा? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ठीक दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। उसके लिए है वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। टीके सभी के लिए काम करते हैं, वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल, वर्क्स फॉर ऑल। ठीक है दोस्तों, वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल, आपने ये भी देख लिया, ये भी समझ लिया आपने कि सिंपल है ये तो बिल्कुल। अब दोस्तों अब चलते हैं अपन अगली न्यूज़ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 97वां ऑस्कर बट गया। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार बट गए साहब। अब देखो मुस्कुरा मुस्कुरा के याद करेंगे, अभी इतना रिवीजन करेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। 97वां ऑस्कर बट गया साहब। ऑस्कर मतलब समझ रहे हो? पिक्चरें बढ़िया वाली पिक्चरें, एकदम अंग्रेजी वाली। ठीक है, हिंदुस्तानियों को तो बेचारों को मिलता ही नहीं है जी। एक आध पिक्चर नॉमिनेट भी हो जाती है लेकिन पता नहीं बहुत ज़्यादा मिलते ही नहीं है। तो अंग्रेजी वाली देख लेते हैं साहब। ठीक है, अंग्रेजी मतलब वो वाली अंग्रेजी नहीं, अच्छी वाली अंग्रेजी पिक्चर है। तुम तो एकदम डबल माइंडेड हो गए हो, पता नहीं मैं कुछ और कहता हूँ कुछ और समझ लेते हो। ठीक है, ठीक साहब। तो ऑस्कर वाली जो पिक्चर है उनको देखो, वो बिना ऑस्कर वाली जो पिक्चर है मत देखो अब। ठीक है, पेपर लगाए आप, ऐसा कुछ भी मत देखो। ठीक है ठीक साहब, अब पिक्चरें देखते ही रहोगे। पिक्चरें बनाने की उम्र हो गई है बेटा तुम्हारी। ठीक है पिक्चरें बनाना, बस नौकरी ले लो, फिर धुआंधार जहाँ मनाए वहाँ बनाना, खुलेआम बनाना। ठीक है ठीक साहब, तो ये भी देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिली है उसका अवार्ड किसको मिला है? वो मिला है अनोरा मूवी को। बहुत अच्छी फिल्म है, देखना जरूर। ठीक है, हमने कौन सी देखी है लेकिन लोग बताते हैं बहुत अच्छी फिल्म है। अनोरा एक मूवी है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का उसे अवार्ड मिला है। ठीक है, ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर, वो भी जो है अनोरा के ही डायरेक्टर हैं, उन्हीं को मिला है। उनका नाम है शॉन बेकर। शॉन बेकर ये अनोरा के ही डायरेक्टर हैं। ठीक है, अनोरा मूवी है उसी के डायरेक्टर हैं शॉन बेकर। तो क्या समझा? अनोरा को सबसे अच्छी फिल्म का अवार्ड मिला है, जबकि उसके डायरेक्टर शॉन बेकर को, अनोरा मूवी के ही जो डायरेक्टर है उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया। अब दोस्तों आगे भी देखना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ हीरो, ठीक है, अभिनेता कहते हैं इसको हीरो। ठीक है, अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। वो मिला है बॉडी दिखाने वाले बढ़िया एक्टर को। उनका पूरा नाम है एड्रियन बॉडी। बॉडी वही एक्टर की बढ़िया, तो बॉडी से याद रखना। ठीक है, एड्रियन बॉडी। और ये दोस्तों अनोरा मूवी के नहीं हैं, ये हैं ब्रूट लिस्ट फिल्म के। मूवी है एक ब्रूट लिस्ट। ठीक है, उस मूवी के लिए है, उस मूवी के हैं ये। ठीक है, ब्रूट लिस्ट फिल्म है, उस फिल्म में इन्होंने काम किया था, बॉडी दिखाई थी अपनी ब्रूट लिस्ट में, इसलिए एड्रियन बॉडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार मिल गया। अब दोस्तों फेवरेट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, हीरोइन में हीरोइन, गाना सुना आपने? गुलाब जैसन खुलल बाड़ू, उसमें एक लिरिक्स है
हीरोइन में हीरोइन, ऐसे करके है ना। तो हीरोइन देखते हैं साहब कौन है, तो हीरोइन है दोस्तों, देखो कितनी बढ़िया हीरोइन है। लड़का जो जीता है उसकी बॉडी बढ़िया है, और जो लड़की है भाई साहब उसका नाम है मेडिसिन। बस हमें तो कोई बुखार आ जाए तो बस ऐसी 2-4 हीरोइन मिल जाए, हमें मेडिसिन मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उनका नाम है माइकी मेडिसिन। माइकी मेडिसिन लड़की है साहब, सुंदर सी होगी जब तभी तो मिला है। मेडिसिन है वो, हीरोइन नहीं है, मेडिसिन है। ठीक है, याद रखना, बुखार आ जाए तो क्या खाओगे, मेडिसिन। ठीक है। अनोरा मूवी के लिए है। ठीक है, तो अनोरा मूवी के लिए सब देखो, आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी मिल गया, सबसे डायरेक्टर का भी अनोरा का मिला है, सर्वश्रेष्ठ हीरोइन का भी अनोरा को मिला है, सिर्फ हीरो का नहीं मिला। पिछली बार जो टेस्ट सीरीज हुई है पिछले संडे को, मतलब मेरा एक दोस्त है वो टेस्ट सीरीज देता है, उसके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था, उसमें ऐसे ही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अवार्ड अनोरा फिल्म के लिए नहीं दिया गया। तो अभिनेता को नहीं दिया गया है, ठीक है, बाकी हीरोइन को मिला है, डायरेक्टर को मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को भी मिला है। अब आपको दोस्तों ये और देखना है कि अनोरा फिल्म जब इतनी फेमस रही तो टोटल अवार्ड अनोरा को कितने मिले। तो टोटल ऑस्कर फॉर अनोरा मूवी कितने मिले हैं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो टोटल 5 अवार्ड मिले हैं, ठीक है, 5 पुरस्कार मिले हैं अनोरा फिल्म को। ठीक, ये आप याद रखना। अब दोस्तों अपन करते हैं पूरा रिवीजन करेंगे तभी तो हमारी सफलताएं सुनिश्चित होंगी। नहीं कथा हम पढ़ाते रहे आपको याद ही ना हो तो क्या फ़ायदा। देखो प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या था, I4C सेंटर यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा शुरू किया गया था। GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली पे बेस्ड ये सॉफ्टवेयर है। फिर फ्यूगो ज्वालामुखी है दोस्तों, ग्वाटेमाला का ये ज्वालामुखी हाल ही में फट गया है इसको, ठीक है, कौन सा फटा है, फ्यूगो ज्वालामुखी। फिर जयश्री वेंकटेशन, ये रामसर पुरस्कार पहले भारतीय बने हैं जिन्हें रामसर पुरस्कार मिला। कैसे याद किया था, जय श्री राम, ठीक है, रामसर पुरस्कार वाली। ठीक, फिर ये मरीन सिक्योरिटी बेल्ट है समंदर वाली, तो नौसेना अभ्यास हुआ है चीन, रसिया और ईरान में। ओमान की खाड़ी में ये आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ, ओमान की खाड़ी में। फिर मॉरिशस की ट्रिप पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी घुमाए। मॉरिशस का इनको राष्ट्रीय दिवस मन रहा था, वहाँ पे इन्होंने चना मटर खाते हुए मुख्य अतिथि भी बन गई है। फिर जब मॉरिशस गए थे तो उन्होंने सोचा तुम भी क्या याद रखोगे मोदी साहब, जाओ तुम्हें देते हैं अपने देश का सबसे बढ़िया अवार्ड, और दे दिया कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड। और ऐसा अवार्ड पाने वाले मोदी जी पहले हिंदुस्तानी बने हैं। ठीक है, कहाँ का अवार्ड है, मॉरिशस का। फिर वैश्विक आयात निर्यात रिपोर्ट जारी हुई, जारी करता है सिप्री, आयात निर्यात की सिप्री। ठीक है, आयातक देश कौन है, जंग सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है, यूक्रेन में, इंडिया में और कतर में। 1 2 3 यूक्रेन, इंडिया, कतर। जबकि निर्यातक कौन है, USA, फ्रांस और रशिया। इंडिया दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ से खरीदता है, रसिया से, भैया अलग ही डिमांड है रसिया की, तो ठीक है। फिर नंबर 2 पे फ्रांस से। फिर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं साहब। वही उपभोक्ता अधिकार मतलब वही जागो ग्राहक जागो, ठीक है। फिर राष्ट्रीय वाला कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 24 दिसंबर को। विश्व वाले की थीम क्या रही, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। बोलो साथ में बोलो, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। एक बार और बोलो, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ठीक है, ये भी आपको याद हुआ। फिर अश्विनी हमने बताए थे, अगर आपके दोस्त अश्विनी हो तो वो क्या है, एक रडार हैं, वो भी कौन से वाले, लो लेवल वाले। ठीक है, लो लेवल रडार हैं साहब, जिसका विकास किसने किया है, DRDO ने और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। फिर ये कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर रिपोर्ट जारी की गई। हेल्थ का मतलब है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है के द्वारा ये जारी की गई है। क्या नाम है, कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर रिपोर्ट। फिर ये लग्गा बग्गा क्षेत्र है, यहाँ पे नेपाल से आए गैंडों को रखा जाएगा लग्गा बग्गा क्षेत्र में। और लग्गा बग्गा क्षेत्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में है। ठीक है साहब। फिर ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है, जिसकी थीम है वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल, सभी के लिए वैक्सीन काम करती है। कब मनाते हैं टीकाकरण दिवस, 16 मार्च। फिर ऑस्कर बंटवाए हैं, याद रखना दोस्तों, 97 वाले ये ऑस्कर हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड अनोरा को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर, अनोरा मूवी के लिए जो डायरेक्टर हैं शॉन बेकर। हीरो कौन है, बॉडी दिखाते हैं साहब, एड्रियन बॉडी। ब्रूट लिस्ट के लिए ये इन्हें पिक्चर में काम करने के लिए मिला। जबकि हीरोइन कौन है,
हीरोइन नहीं है भैया, हमारी मेडिसिन है वो, ठीक है। हीरोइन कह के उसका दर्जा छोटा मत करो, मेडिसिन है हमारी। हम बहुत परेशान है, खांसी जुकाम हो गया है, अब हमें मेडिसिन चाहिए हर हाल में, ठीक है। वो भी अनोरा वाली मेडिसिन चाहिए, ठीक है। कोई मेडिकल से लाया तो बता रहे हैं, अनोरा वाली मेडिसिन चाहिए हमें, बढ़िया, ठीक है। 28 साल के हो गए, मेडिसिन नहीं दिलवा सकते हमें? इतनी करंट अफेयर्स पढ़ा पढ़ा के धुआं मचा रखा है, अच्छा एक मेडिसिन की जुगाड़ नहीं कर सकते हमारे लिए, ठीक है। फिर साहब टोटल ऑस्कर देखा जाए तो अनोरा के लिए कितने मिले हैं? 5। इस तरीके से दोस्तों ये आपने तीसरा पार्ट देखा। हंसते मुस्कुराते धीरे धीरे आपको कोशिश करते हैं कि चीज़ों को समझाएं। बहुत तेज़बाजी जल्दीबाजी हमारे अंदर है नहीं है, आराम से करो। लेकिन अभी यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी हमारी एक पहल थी दोस्तों कि हम आपको 3 फैक्ट बताएंगे, याद है? तो वो तीनों फैक्ट और सुन लो, ठीक है। तो जो पहल चल रही थी उसमें दोस्तों गर्म पवने और देश की चल रही थी। मतलब हम लोग 3 फैक्ट बता रहे हैं ताकि जो पवने ववने पूछ ली जाती ना कौन से देश में है। तो दोस्तों एक आपको याद रखनी है, वो पवन है नार्वेस्टर। हो सकता है आपने कई बार इसको पढ़ा हो, समझा हो। तो देखो, ना से नार्वेस्टर है, ना से न्यूजीलैंड में ये गर्म हवा चलती है, ठीक है। ना से नार्वेस्टर, ना से ही न्यूजीलैंड में चलती है, आपको ये भी याद रखना है साहब। एक और है दोस्तों, वो है खमसिन। खमसिन, ठीक है, खमसिन। खमसिन एक हवा है, गर्म हवा, जो बहती है मिस्र में, ठीक है साहब। तो 2 देख लिया आपने, ना से नार्वेस्टर, ना से न्यूजीलैंड। एक है खा से खमसिन, मतलब खमसिन है टोटल, और वो कहाँ बहती है? मिस्र में, ठीक। एक और है दोस्तों, उसको कहते हैं सेंट आना। शांत आना कह लो, सेंट आना, कुछ भी कह लो। सांता, सेंटा नहीं हो तो सेंटा क्लॉज, वो हिंदी में सेंटा को संता कहते हैं, सांता संता। तो सेंटा आना कह लो इंग्लिश में, इंग्लिश लिख दो इसकी, सेंटा आना, ठीक है साहब। तो सेंटा कहाँ आएंगे दोस्तों? वो आएंगे कैलिफोर्निया में, ठीक है। कैलिफोर्निया कहाँ है? अमेरिका में है। लेकिन पीसीएस का जो पेपर हुआ था उसमें ना देश की जगह शहर दे दिए थे, तो ये कैलिफोर्निया में ही स्पेसिफिकली चलती है। कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है? अमेरिका में, ठीक है। तो ऐसे गर्म पवने और 3 देश आपने ये भी याद करें। अभी आपसे 3 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे दोस्तों, याद रखना, अभी खत्म नहीं हुआ है, भाग मत जाना, ठीक है। पहले याद कर लो, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड, नाना मैच कर गए। खमसिन मिस्र, और सेंटाना कहाँ है? सेंटा क्लॉज कहाँ आएंगे? कैलिफोर्निया में, जो कहाँ पे? अमेरिका में। अब दोस्तों 3 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में 58वां टाइगर रिजर्व कहाँ घोषित किया गया, ठीक है। 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ बनेगा, मतलब उसका नाम क्या है, ठीक है। वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सुर्खियों में रहा हंटा वायरस किस देश में फैला? देश बताना है। अभी पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो में हमने कराया भी था, चेक कर लेना आपका रिवीजन कैसा चल रहा है, ठीक दोस्तों। एक तीसरा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सुर्खियों में रही वॉलेस लाइन किन 2 देशों के बीच में है? 2 देशों के बीच में अभी वॉलेस लाइन है, वो आपको बतानी है। इन सब चीज़ों का दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और अब अपना गियर जो है टॉप गियर में गाड़ी चलाइए, अपनी गियर नंबर 5 या गियर नंबर 6 में। अगर आपकी गाड़ी 5 गियर की तो 5 में चलाओ, 6 में चलाओ। 55 दिन बचे हुए हैं लगभग आपके पास पेपर में, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, आप कितने भी विद्वान सही, कोई आपको विद्वान या पढ़ा लिखा नहीं समझेगा। यही समाज की सच्चाई है। जिसका एग्ज़ाम पास होता है बस उसी को ही समझदार लोग मानते हैं, नहीं तो लोग कह देते हैं, असफलता का मेडल आपके गले में डालेंगे और कह देंगे कि सिंसियर नहीं था तो कर नहीं पाया। तो उम्मीद है दोस्तों आप इन सब चीज़ों को समझेंगे और अपनी मेहनत को बहुत अच्छे से करते हुए सिलेक्शन लेंगे दोस्तों, ठीक है। हंसते मुस्कुराते फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। स्माइल मारते रहिए, पढ़ते रहिए, डिप्रेशन फील मत करिए, स्माइल करते हुए दोस्तों के साथ मिलते हुए पढ़ाई कीजिए। शुक्रिया।